हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक एंड यू आर वाचिंग योर लवली सा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जेडी। तो आज आ गए हम टेंथ के पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। जो हमारी प्रीवियस क्लास दे रखी है टेंथ की, उसमें हमने टेंथ से रिलेटेड जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी कवर कर ली है। पार्ट नंबर फर्स्ट हो चाहे पार्ट नंबर सेकंड, अगर आप लोगों ने वो पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखिए, क्योंकि अगर आपने वो दोनों क्लास नहीं देखी तो ये जो क्लास है आपकी पार्ट नंबर थर्ड वो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इस क्लास में? आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस का हम टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। बच्चों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है इस बारे में कि सर ये बताइए कि कोई भी अगर हमें सेंटेंस दे रखा है तो उसका टेंस कैसे हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन इन्हीं सेंटेंसेस में रहती है। कहीं आपके हैव लगा हुआ है तो हम क्या बोल देते हैं देखते ही कि हाँ ये तो भाई परफेक्ट होने वाला है, लेकिन क्या होता है आगे जाके कि वो सेंटेंस ही हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि जरूरी तो नहीं कि कहीं पे आपके हैव लगा हुआ है तो वो सेंटेंस आपके केवल काय का होगा, परफेक्ट का होगा। अगर कहीं पे इज एम आर लगा हुआ है तो हम क्या सोचने लग जाते हैं, हाँ भाई तुक्का तो सही है हमारा, ये तो कॉन्टिन्यूअस ही होने वाला है। क्या ये सही होता है? नहीं। हर एक बार ये सारी की सारी ट्रिक्स जो है हमारी अप्लाई नहीं होती हर एक सेंटेंस के ऊपर, और हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो बिना देर किए हुए ले मां सरस्वती का नाम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर थर्ड या फिर पार्ट नंबर थर्ड कि हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस दे रखा है हमारे सामने, राहुल वर्क्स हार्ड। राहुल वर्क्स हार्ड यानी राहुल जो है वो कठिन परिश्रम करता है। अगर हमें किसी भी सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना है तो हमें जानना होगा सबसे पहले क्या, उसकी वर्ब के बारे में, कि उसकी जो वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस के बारे में जो भी नॉलेज होती है वो देती है उसकी क्या आके, वर्ब। हम किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बस उसकी वर्ब की मदद से। किस तरीके से, चलो देख लेते हैं। राहुल वर्क्स हार्ड, राहुल कठिन परिश्रम करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्क्स। वर्क्स काय के हिसाब से, राहुल के हिसाब से। वर्क्स हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, फिफ्थ फॉर्म दे रखी है। कौन सी फॉर्म दे रखी है, फिफ्थ फॉर्म दे रखी है। कौन सी फॉर्म दे रखी है, फिफ्थ फॉर्म दे रखी है। और जो भी हमारी वर्ब है उनकी जितनी भी आपके फॉर्म दे रखी है उनके बारे में हमने आपको प्रीवियस क्लास में पूरा बता दिया है। ठीक है, तो आपकी जो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो हमें क्या बताती है, ये बताती है हमें प्रेजेंट। क्या बताती है हमें, प्रेजेंट के बारे में, कि जो हमारा सेंटेंस दे रखा है वो काय में दे रखा है, प्रेजेंट में दे रखा है। अच्छा, वो आपको केवल एक बात बतानी है, क्या इसके बाद कोई ऐसी वर्ब दे रखी है जिसमें आईएनजी लगाओ, दे रखी है? नहीं दे रखी। यानी अगर कोई वर्ब पीछे नहीं दे रखी जिसमें आईएनजी लगा तो ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। क्या कोई वर्ब दे रखी है जिसमें आपके थर्ड फॉर्म लगी हो, कोई वर्ब दे रखी है? नहीं दे रखी, यानी ये आपके परफेक्ट भी नहीं है। क्या इसके बाद कोई ऐसी वर्ब दे रखी है जिनमें आपके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हो, उसके साथ साथ आपके क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो? क्या कहीं दे रखा है सेंटेंस में? नहीं दे रखा। यानी ना तो ये कॉन्टिन्यूअस में गया, आईएनजी नहीं है मेन वर्ब में, ना तो ये परफेक्ट में गया, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गया। तो जो सेंटेंस ना तो कॉन्टिन्यूअस का है, ना परफेक्ट का है, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो फिर बचा किसका, इंडेफिनेट का। काय का बच गया, इंडेफिनेट का। यानी जो हमारा पहला सेंटेंस दे रखा है ये दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट जो हमें दे रखा है, राहुल इज वर्किंग हार्ड। राहुल जो है वो क्या कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। राहुल भाई बहुत मेहनती बंदा है, ठीक है। राहुल जो है आपके कठिन परिश्रम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमें कहाँ वर्ब दे रखी है, पहली दे रखी है इज और दूसरी दे रखी है वर्किंग। पहली दे रखी है इज और दूसरी दे रखी है क्या, वर्किंग। अगर यहाँ पे देखोगे इज हमारी क्या होती है, ये प्रीवियस क्लास में पूरा का पूरा हमने टॉपिक कवर कर रखा है मेन वर्ब के बारे में। इज जो होती है हमारी वो होती है मेन वर्ब, है ना। क्या होती है, मेन वर्ब। कौन सी वाली, बी वर्ब वाली। कौन सी वाली, बी वर्ब वाली। बी की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, वेरी गुड, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म हमें क्या दिखाने का, क्या दिखाने की कोशिश करती है, प्रेजेंट टाइम को। क्या दिखाती है हमें, प्रेजेंट टाइम। यानी आपको यहाँ से इट से पता चल गया कि जो सेंटेंस होने वाला है हमारा वो रहने वाला है काय में, प्रेजेंट में। काय में रहने वाला है, प्रेजेंट में। अच्छा, इसके बाद कोई वर्ब दे रखी है जिसमें कहीं आईएनजी वगैरह लगा हो, कहीं दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है सर, ये रही वर्किंग, है ना। वर्किंग यानी वर्क में आपके आईएनजी, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम और क्या बोल देते हैं, आईएनजी फॉर्म। क्या बोल देते हैं, आईएनजी
फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म हमें क्या दिखाने की कोशिश करती है, बता दिया है, कॉन्टिन्यूअस को। किसे बताने की कोशिश करती है, कॉन्टिन्यूअस को, कॉन्टिन्यूअस, है ना, यानी कॉन्टिन्यूअस। यानी जो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये तो बताने की कोशिश कर रही थी प्रेजेंट को, और ये बताने की कोशिश कर रही है किसको, कॉन्टिन्यूअस को। यानी जो इस सेंटेंस का टेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, यानी वो अपना काम कर चुका है, वो अपना काम कर चुका है। अच्छा, इस सेंटेंस का हमें बताना है टेंस। ये जो सेंटेंस दे रखा है इसका टेंस क्या होने वाला है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक वर्ब दे रखी है हैज, और दूसरी वर्ब दे रखी है मैं क्या, डन। एक वर्ब दे रखी है हैज एंड सेकंड वर्ब दे रखी है मैं क्या, डन। अगर इस हैज को उठाओ, ले आओ इधर। हैज जो होती है हमारी कौन सी वर्ब है, हैव वर्ब, है ना, बता दिया है। हैज हमारी क्या होती है, हैव वर्ब। हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म। इन फॉर्म्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, कौन सी फॉर्म दे रखी है, क्योंकि इन्हीं फॉर्म्स की मदद से हम पूरे के पूरे सेंटेंस को पूरा का पूरा साफ कर सकते हैं। जैसे ये दे रखा है, हैव वर्ब होती है हमारी, है ना, हैज हमारी क्या होती है, हैव वर्ब। हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म दिखाने की कोशिश करती है किसको मुन्नू भाई साहब, प्रेजेंट को, है ना मुन्नू भाई, किसको दिखाने की कोशिश करती है, प्रेजेंट टाइम को। यानी ये दे रखा है हमें क्या, प्रेजेंट। ठीक है भाई साहब, क्या दे रखा है हमें, प्रेजेंट। और ये दे रखा है हमें क्या, डन। क्या दे रखा है, डन। अगर डन की बात करोगे तो डन जो है हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है क्या, डू। सेकंड फॉर्म होती है क्या, डिड। थर्ड फॉर्म होती है क्या, डन। फोर्थ फॉर्म होती है क्या, क्या होती है, डूइंग। वेरी गुड। और फिफ्थ फॉर्म होती है हमारी क्या, डज। फिफ्थ फॉर्म होती है हमारी क्या, डज। तो ये दे रखी है हमारी डू की सारी फॉर्म, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। कौन सी फॉर्म दे रखी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो हैज ने बता दिया हमको प्रेजेंट के बारे में, डन ने बता दिया हमें किसके बारे में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिखाती थी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाती थी हमें किसे, परफेक्ट को। किसे दिखाती थी, परफेक्ट को। यानी इसने बताया प्रेजेंट, इसने बताया परफेक्ट, यानी जो हमारा सेंटेंस है उसका टेंस दे रखा है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब चलते हैं अगले सेंटेंस में, जो क्या दे रखा है हमें, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह काम कर रहा है कब से, सुबह से। कब से काम कर रहा है, सुबह से। इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, इसमें आपके वर्ब कहाँ कहाँ दे रखी है। पहली वर्ब दे रखी है हैज, सेकंड वर्ब दे रखी है बीन, एंड थर्ड फॉर्म दे रखी है, थर्ड वर्ब दे रखी है मैं क्या, वर्किंग। सेंटेंस में कितनी वर्ब दे रखी है, तीन वर्ब दे रखी है ना, कितनी वर्ब दे रखी है, तीन वर्ब दे रखी है। पहला हैज, दूसरा बीन, और तीसरी वर्ब दे रखी है मैं क्या, वर्किंग। अब फिर से उठा लो एक एक करके। ये मैं क्या दे रखी है, हैज। हैज यानी, हैज यानी हैव वर्ब, हैज यानी हैव वर्ब। हैव की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाने की कोशिश करती है, प्रेजेंट के बारे में, है ना, क्या दिखाने की कोशिश करती है, हाँ चुन्नू भाई, क्या दिखाने की कोशिश करती है, प्रेजेंट के बारे में, है ना। और जो बीन दे रखा है, अब बीन को ध्यान से देखना, जो बीन दे रखा है वो नहीं है वो नागिन वाला, ठीक है, बीन नागिन वाला नहीं है। बीन क्या है हमारा, अगर देखोगे बी, अगर देखोगे तो क्या दे रखी है, बी। बी की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हमारी बी की, इज एम आर। क्या होती है हमारी, इज एम आर। और अगर बात करोगे काय की, सेकंड फॉर्म के बारे में, काय के बारे में बात करोगे, सेकंड फॉर्म के बारे में, तो वो में क्या दे रखी होती है, वॉज या वर। क्या दे रखी होती है, वॉज या वर। और अगर बात करो काय के बारे में, थर्ड फॉर्म के बारे में, है ना, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई साहब, बताओ। बी की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारी, इज एम आर। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर। और अगर बात करोगे थर्ड फॉर्म के बारे में, तो वो क्या होती है हमारी, नागिन वाली बीन। कौन सी बीन, नागिन वाली बीन नहीं, है ना, बीन। अगर बात करोगे फोर्थ फॉर्म के बारे में, तो वो क्या होती है हमारी, फर्स्ट फॉर्म तो हो गई इज एम आर, सेकंड फॉर्म होगी हमारी क्या, वॉज या वर। और थर्ड फॉर्म की बात करोगे तो वो होगी हमारी क्या, बीन। और फोर्थ फॉर्म की बात करोगे जिसको हम क्या बोलते थे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, वो हमारी क्या हो जाती है, बीइंग। क्या हो जाएगी हमारी, बीइंग।
और अगर बात करो काय की फिफ्थ फॉर्म के बारे में, तो वो तो आपके सिंगुलर होती है, तो आपकी जो इज होगी वो क्या हो जाएगी आपकी फिफ्थ फॉर्म, क्या हो जाएगी आपके फिफ्थ फॉर्म। फिलहाल में हम इसको यहीं पे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बी की ये फॉर्म दे रखी है। तो आपके जो बीन है वो कौन सी फॉर्म होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेरी गुड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्किंग की बात करोगे तो ये क्या दे रखी है, वर्क में आईएनजी, यानी मेन वर्ब में क्या दे रखी है, आईएनजी। अब इस सेंटेंस का टेंस पहचानने की कोशिश करना केवल वर्ब की मदद से। जो पहला दे रखा है हैज का मतलब प्रेजेंट, बीन का मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट, है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट, वर्किंग यानी मेन वर्ब में आईएनजी, और आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी जो ये जो सेंटेंस दे रखा है इसका जो टेंस होगा वो क्या होने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट यानी हैज, और परफेक्ट यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपके कॉन्टिन्यूअस यानी मेन वर्ब में आईएनजी। यानी ये जो हमारा सेंटेंस है इसका टेंस क्या दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है ना, आगे चल लेते हैं, क्या दे रखा है आगे। हमारा जो सेंटेंस है वो दे रखा है ही वर्कड, क्या दे रखा है, ही वर्कड। अगर इस सेंटेंस को देखोगे तो इसका टेंस क्या दे रखा है, आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि इसका जो टेंस होगा वो क्या होने वाला है, ही वर्कड। अगर इस सेंटेंस को देखें क्या दे रखा है, वर्कड, क्या दे रखा है, वर्कड। हमारी एक वर्ब होती है वर्क, वर्क की सेकंड फॉर्म होती है क्या, वर्कड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी, वर्कड, है ना। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म। अब आप बोलोगे सर थर्ड फॉर्म भी तो हो सकती है, ये भी तो आपके वर्कड होता है ना, थर्ड फॉर्म भी तो वर्क की क्या होती है, वर्कड होती है, तो हो सकता है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी हो, थर्ड फॉर्म दे रखी हो। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर आप देखो कि ही वर्कड, अगर ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म होती, कौन सी फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म होती, तो क्या दिखा रही होती, केवल परफेक्ट को, किसे दिखा रही होती, केवल परफेक्ट को। और ये ये दे रखा है मैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट परफेक्ट, इसका टेंस क्या होगा, सब्जेक्ट परफेक्ट। यानी इस सेंटेंस का कोई सेंस ही निकल के नहीं आएगा अगर इसमें हमने क्या रखी, इसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखा होता तो फिलहाल में यहाँ पे क्या दे रखी है, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या दे रखा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें क्या दिखाने की कोशिश करती है, पास्ट के बारे में, है ना, किसे दिखाने की कोशिश करती है, पास्ट के बारे में। ठीक, इतना तो हमें पता चल गया कि ये पास्ट का सेंटेंस दे रखा है, लेकिन पास्ट में का आएगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कैसे पता करें, वही आपका सिंपल तरीका। आगे कोई वर्ब दे रखी है जिसमें आपके आईएनजी लगाओ, सर नहीं दे रखी, अगर आईएनजी नहीं लगा हुआ यानी कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। कोई वर्ब दे रखी है जो आपके थर्ड फॉर्म लगी हो, ऐसी कोई वर्ब नहीं है, यानी ये परफेक्ट भी नहीं हुआ। शायद आगे कोई मेन वर्ब में आपके आईएनजी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो ऐसा भी नहीं है, यानी ये न तो आपके कॉन्टिन्यूअस में गया, न आपके परफेक्ट में गया, न परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गया। अगर ये तीनों में से किसी में नहीं है तो काय में होना चाहिए, इंडेफिनिट में। यानी ये जो सेंटेंस दे रखा है इसका टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे जो हमें दे रखा है, ही वॉज वर्किंग हार्ड, ही वॉज वर्किंग हार्ड। सेंटेंस में हमें किस चीज का ध्यान रखना है, अगर उसका टेंस बताना है तो उसकी वर्ब का, ठीक है। पहुंचिए इसकी वर्ब पे, कहाँ दे रखी है, पहली दे रखी है आपके वॉज और दूसरी दे रखी है आपके वर्किंग, है ना, पहली दे रखी है आपके वॉज और दूसरी दे रखी है आपके क्या, वर्किंग। अगर बात करो वॉज की तो वॉज अभी आपको बता दिया, कहाँ गया, आपको वॉज के बारे में बता दिया है, ये रहा आपके वॉज और वर्क, ये आपके क्या होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या होती है आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म किसे दिखाने की कोशिश करती है, पास्ट को, किसे दिखाने की कोशिश करती है, पास्ट को। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट, है ना चुन्नू बाबू, क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। और अगर बात करो वर्किंग की, अगर बात करें हम क्या की, वर्किंग की, तो वर्किंग क्या होगा हमारा, वर्क, वर्कड, वर्क, वर्किंग, है ना। यानी ये हमारी कौन सी फॉर्म दे रखी है, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। यानी वॉज दिखा रहा है पास्ट को, वर्किंग दिखाएगा किसको, कॉन्टिन्यूअस को। किसको दिखाने वाला है भाई साहब, कॉन्टिन्यूअस को, वेरी गुड। यानी जो हमारा सेंटेंस दे रखा है उसका टेंस क्या होने वाला है,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी ये जो सेंटेंस है इसका टेंस हो गया हमारा क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, आगे चलते हैं। आगे सेंटेंस दे रखा है दे हैड प्लेड गुड इनिंग्स, दे हैड प्लेड गुड इनिंग्स, यानी वो आपके वे आपकी अच्छी पारी खेल चुके हैं। क्या कर चुके हैं, अच्छी पारी खेल चुके थे। सॉरी, हेड दे रखा है आपके, वे अच्छी पारी खेल चुके थे। अगर बात करो हेड की, है ना, अगर बात करो काहे की, हेड की, तो अगर हेड की बात करोगे तो ये होती है हमारी क्या, हैव वर्ब, ये आपको बता दिया। हैव की जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी वो क्या होती है हमारी, हैज और हैव। क्या होती है, हैज और हैव, है ना, जिसमें से आपके हैव को मानते हैं हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और हैज को मान लेते हैं कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्यों, क्योंकि जो आपके हैज होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर, और मेन वर्ब की कौन सी ऐसी फॉर्म है जो केवल सिंगुलर दिखाती है प्रेजेंट में, वो होती है आपके मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो आपके हैज हो जाएगी क्या, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिलहाल दोनों आपके क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, प्रेजेंट टाइम को। अगर बात करते हैं इनकी सेकंड फॉर्म के बारे में तो ये होती है आपके क्या, हेड। क्या होती है आपके, हेड। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या दे रखा है, हेड, हेड यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म यानी कि आपके पास्ट, सेकंड फॉर्म यानी कि आपके पास्ट, इसने दिखा दिया हमें पास्ट। और प्लेड यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी क्या हो जाएगा, पास्ट, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, है ना, क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। यानी जो सेंटेंस दे रखा है इसका टेंस हमें क्या दे रखा है, पास्ट परफेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। आगे दे रखा है हमें दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे, है ना, दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे। अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में दे रखा है हमें क्या, हैड बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग। अगर बात करें हम काहे की, हेड की, तो हेड होती है हमारी क्या, हैव वर्ब, है ना, हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किसे दिखाने की कोशिश कर रही होती है, पास्ट टाइम को। किसे दिखाने की कोशिश करती है, पास्ट टाइम को। यानी आपके हेड ने दिखा दिया आपको क्या, पास्ट टाइम। और अगर बात करो काहे की, बीन की, अगर हम किसकी बात करें, बीन की, तो बीन हमारी क्या होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती है हमारी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर थर्ड फॉर्म दे रखी है यानी ये हो गया हमारा क्या, परफेक्ट। क्या हो गया, परफेक्ट। और अगर बात करें हम राइटिंग की, तो राइटिंग दे रखी है हमें राइट में आईएनजी, राइट में आईएनजी, यानी सर मेन वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी क्या हो जाएगा ये, कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अब देखना क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये जो सेंटेंस दे रखा है इसका जो टेंस होगा वो क्या होने वाला है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको पहचानना वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब वो कौन से सेंटेंस है, अब हम उनको नोट कर लेते हैं एक बार। रुक जाते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है आई हैव अ बुक। ठीक है, आगे सेंटेंस दे रखा है हमें आई हैव अ बुक। ऐसे ही हमें दूसरा सेंटेंस दे रखा है आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। आगे दे रखा है ही वॉज अ राइटर, ही वॉज अ राइटर। आगे दे रखा है ही वॉज अ राइटर। ऐसे ही आपके आगे दे रखा है देव देव अ गुड प्लेयर, देव अ गुड प्लेयर, देवर अ गुड प्लेयर। अगर इस सेंटेंस की बात करोगे तो आपको इस सेंटेंस में बताना है एरर, इस सेंटेंस में आपके क्या एरर हो सकता है। ठीक है, आपको इस सेंटेंस में बताना है कि सेंटेंस में आपके कहाँ पे क्या एरर दे रखा है, और आपको ये जो एरर है वो बताना है कमेंट बॉक्स में जाके कि इस सेंटेंस में आपकी कहाँ गलती दे रखी है। ठीक, आगे चलते हैं हम। पहले सेंटेंस में जो हमें दे रखा है आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक।
अगर बात करूं इस सेंटेंस के बारे में, तो ये जो हमें सेंटेंस दे रखा है, इसका अगर टेंस बताना हो तो किस तरीके से बताओगे? इस सेंटेंस का आपके टेंस क्या होगा, कोई बताएगा? बताइए सर, क्या हो सकता है? आई हैव अ बुक। अगर हम बात करें कि हमें सेंटेंस का टेंस निकालना है, तो हम कहाँ पे पहुंचते थे? सीधे वर्ब पे। कहाँ पे पहुंच रहे थे? वर्ब पे। अगर यहाँ पे बात करोगे तो दे रखी है हैव। क्या हैव के बाद कोई दूसरी वर्ब है? नहीं सर, केवल अकेला हैव ही दे रखा है। चलो ठीक। अगर बात करो हैव की, तो हैव हमारी क्या होती है? हैव होती है हमारी हैव वर्ब, और हैव की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। और अगर ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, यानी दिखाने की कोशिश कर रही होगी किसे? प्रेजेंट को। किसे दिखाने की कोशिश कर रही होगी? प्रेजेंट को। अच्छा, इसके बाद कोई मेन वर्ब दे रखी है जिसमें आपकी आईएनजी वगैरह लगा हो, जिससे हम ये पता कर सकें कि ये जो हमारा सेंटेंस दे रखा है वो कॉन्टिन्यूअस में है? तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या पीछे कोई ऐसी मेन वर्ब दे रखी है जिसमें आपके थर्ड फॉर्म, उसका जो थर्ड फॉर्म है वो दे रखा हो, जिससे हम बता सकें कि सेंटेंस हमारा परफेक्ट में हो? क्या कुछ ऐसा है? नहीं सर, यानी ये परफेक्ट में भी नहीं होगा। क्या पीछे कोई मेन वर्ब दे रखी है जिसमें थर्ड फॉर्म भी हो, आईएनजी भी हो, और एक टाइम ड्यूरेशन या फिर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने की कोशिश कर रही हो? ऐसा भी कुछ नहीं है सर। यानी ये जो सेंटेंस होगा वो फिर जाएगा किस टेंस में? अगर ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में नहीं गया, परफेक्ट में नहीं गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं गया, तो ये जाएगा काय में? इंडेफिनिट में। काय में जाएगा? इंडेफिनिट में। काय में जाएगा? इंडेफिनिट में। तो हैव आपके प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट, यानी ये जो सेंटेंस दे रखा है इसका टेंस क्या होगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होने वाला? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही आगे जो सेंटेंस दे रखा है, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, ये काय में दे रखा है? ये जो सेंटेंस है हमारा, ये इसका टेंस क्या होने वाला है? आई एम अ टीचर। अगर बात करो एम, क्या दे रखा है? एम। एम होती है हमारी कौन सी वर्ब? बी वर्ब। और बी की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म किसे दिखाने की कोशिश कर रही होती है? प्रेजेंट टाइम को। किसे दिखाने की कोशिश करती है? प्रेजेंट टाइम को। क्या इसके बाद कोई मेन वर्ब दे रखी है इसमें आईएनजी लगी हो? नहीं सर। कोई मेन वर्ब दे रखी है जिसकी थर्ड फॉर्म दे रखी हो? बिल्कुल नहीं सर। तो ये सेंटेंस ना तो कॉन्टिन्यूस में गया, ना परफेक्ट में गया, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में गया। अगर ये सेंटेंस तीनों में से किसी में नहीं है तो फिर काय में होना चाहिए? इंडेफिनिट में। काय में होना चाहिए? इंडेफिनिट में। यानी ये जो सेंटेंस दे रखा है इसका भी टेंस क्या दे रखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या दे रखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर बात करें अगले सेंटेंस की, तो वो दे रखा है हमारा ही वॉज अ राइटर। ही वॉज अ राइटर। अगर यहाँ पे वॉज की बात करूं, तो वॉज हमारी क्या होती है? बी वर्ब। और बी की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म किसे दिखाने की कोशिश कर रही होती है? पास्ट टाइम को। किसे दिखाने की कोशिश करती है? पास्ट टाइम को। किसे दिखाने की कोशिश करती है? पास्ट टाइम को। वेरी गुड। ठीक है, आगे कोई मेन वर्ब ऐसी दे रखी है जिसमें आपकी आईएनजी लगा हो, जिससे हम ये कह सकें कि ये कॉन्टिन्यूअस में? बिल्कुल नहीं है। क्या आगे कोई मेन वर्ब ऐसी है जिसमें आपके थर्ड फॉर्म लगी हो, जिससे हम बोल सकें कि ये परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं है सर। क्या कोई मेन वर्ब ऐसी है जिसमें आपके थर्ड फॉर्म भी हो और आपके आईएनजी फॉर्म भी हो, जिससे हम ये बता सकें कि ये जो सेंटेंस दे रखा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? क्या कुछ ऐसा है? नहीं सर। यानी ये सेंटेंस न तो आपके कॉन्टिन्यूअस में गया, न परफेक्ट में गया, न परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गया। यानी ये जो सेंटेंस दे रखा है इसकी जो आपके इसका जो आपके टेंस होने वाला है वो क्या होने वाला है? आपके पास्ट इंडेफिनिट। क्या होने वाला है? आपके पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हमें केवल इज, एम, आर, वॉज, व, हैज, हैव, हैड को देख के नहीं बताना है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है। ठीक है, हमें केवल क्या देखना है? उनकी वर्ब्स को अच्छे से, कि हैज हैव है तो क्या उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है? अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, यानी तब वो माना जाएगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो क्या में दे रखा है? परफेक्ट में दे रखा है। इसी तरीके से अगर इजेमआर दे रखी है, वॉज वर्ब दे रखी है, उनके बाद हमें क्या चेक करना है कि क्या कहीं मेन वर्ब में आईएनजी है जो इसको ये प्रूफ कर जाए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो आपको अगर किसी भी सेंटेंस का टेंस पहचाना है तो आप इस तरीके से अच्छे से पहचान सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।